हाय एवरीवन। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2023 की विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को जानेंगे। ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से कैटालिन कारिको और ड्यू वीसमैन दोनों को नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, आइए जानते हैं। ये पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीके का विकास संभव हो सका। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, आइए जानते हैं। याद रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट प्रदान करता है। इसमें पुरस्कार की राशि जो है वो $10 लाख दी जाती है। 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वांते पेबो को मिला था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपको याद रखना होगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दी जाती है। 6 क्षेत्र इस प्रकार है। पहला है चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दी जाती है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि हर साल नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दी जाती है। अगला प्रश्न है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो याद रखिएगा कि पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसे को मिला था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? याद रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार किनको मिला था? तो आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार रैग्नर फ्रिस और जॉन टिम्बराजेन दोनों को मिला था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन 2 भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना होगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी, इन दोनों भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा कि चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट प्रदान करता है। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। और रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है स्वीडिश एकेडमी। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है कि 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली मैरी क्यूरी एकमात्र महिला थी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी विज्ञान के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले एकमात्र पुरुष कौन थे? तो आपको याद रखना है, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले लिनस पॉलिंग एकमात्र पुरुष थे। अगला प्रश्न है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वंगारी माथाई पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले कौन थे? तो भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से
सम्मानित किए जाने वाले विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली महिला कौन थी? तो आप याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली महिला बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वन सटनर थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थी? याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मलाला यूसुफजई थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति एकमात्र संगठन है। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कि गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था।